राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो अनिल। आज हम बात करते हैं काल सर्प दोष से छुटकारा कैसे पाएं। देखो, ये एक इतना भयंकर, खतरनाक, डरावना दोष होता है कुंडली में, जिसके नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांपने लगती हैं और परिवार वाले चिंता में आ जाते हैं कि इसका समाधान कैसे करें। कालसर्प दोष कैसे बनता है और इसका समाधान क्या है? क्या इसकी पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर जाना ही जरूरी है या पूजा कराने के बाद सारा ग्रह शांत हो जाते हैं, कालसर्प दोष पूर्ण रूप से निरस्त हो जाता है? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए आपको हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करो और अंत तक देखते रहो। कालसर्प दोष ये राहु और केतु की एक विशेष स्थिति के कारण बनता है। और जब राहु और केतु के एक साइड में सारे ही के ग्रह आ जाते हैं तो वो ग्रह अपने फल देने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कुंडली के 12 भाव होते हैं। राहु केतु एक दूसरे के सामने 180 डिग्री पर होते हैं। जब सारे ग्रह वन साइड में आ जाते हैं, यानी कि 6 भावों में सारे ग्रह आएंगे, तो बाकी के 6 भाव रहेंगे आपके खाली, उनमें कोई ग्रह नहीं है। लेकिन जब राहु केतु जैसे उपद्रवी जो ग्रह अगर मेन गेट पर बैठ गए और बाकी ग्रह आपके एक साइड में, तो ये समझो कि मान लीजिए आपने मेन दरवाजे पर 2 शरारती बच्चों को बैठा दिया और आपके घर के या आपके ऑफिस के सारे पोर्टफोलियो और सारे मेंबर अंदर बैठे हैं, तो बाहर बैठे वाले शरारती क्या करेंगे? कभी गेट बंद कर देंगे, कभी ताला लगा देंगे, अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, कभी घंटी बजा देंगे। सेम तरह की स्थिति ये राहु केतु करेंगे, क्योंकि ये मेन डोर पे आ गए। तो ये क्या करेंगे कि आपको 6 भावों के तो फल मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे 6 भावों के फल मिलने में आपको कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि वहाँ कोई ग्रह है नहीं और राहु केतु के एक साथ बैठने से उनकी दृष्टि वहाँ पहुँचने में भी दिक्कत क्रिएट करने लगती है। इसमें एक शुभ चीज़ ये है कि अगर राहु केतु के एक साइड में ग्रह हैं और केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे बृहस्पति बैठ जाए, मंगल दशम भाव में बैठ जाए, सूर्य लग्न में बैठ जाए, बृहस्पति चौथे भाव में बैठ जाए, शनि सप्तम भाव में बैठ जाए, अगर इन भावों में ये ग्रह बैठ जाए तो कालसर्प दोष निम्न स्तर पर चला जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। अब बात आई कि पूजा कराने के लिए कहाँ जाए। हर किसी के पास इतनी समृद्धता, इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट और इतना समय नहीं होता कि वो त्र्यंबकेश्वर जाएं। तो क्या वहाँ जाना भी जरूरी है? देखिए, पूजा कराने मात्र से यह दोष पूर्ण रूप से निरस्त या प्रभावहीन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा कराने से कुछ समय के लिए ये अपने असर को कम कर देता है, क्योंकि ग्रहों की पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है, पापी ग्रहों को न्यूट्रल किया जाता है पूजा से। तो कुछ समय के लिए ये अपने दुष्परिणामों को देने से रुक जाते हैं, लेकिन परमानेंट रूप से नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि आप इसके त्र्यंबकेश्वर जाएं। आपको सबसे अच्छी बात है कि आने वाले समय में, अभी कमिंग मंथों में नाग पंचमी आने वाली है, बड़ी वाली। नाग पंचमी वाले दिन अगर आप अपने ही मंदिर में या आप अपने ही घर में, अगर मंदिर भी नहीं हो सकता है तो अपने ही घर में, अगर आप कालसर्प दोष की शांति कराते हैं और नियमित तौर से राहु केतु के उपाय कराते हैं और करते रहते हैं, तो आपको जीवन में कालसर्प दोष दिक्कत नहीं देगा। उपाय क्या करने हैं आपको? सबसे पहले तो एक गोमेद और लहसुनिया का पेंडेंट चांदी में बनवाकर अपने गले में धारण कर लें, बुधवार को या शनिवार को। दूसरा, साल में एक बार अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कच्चे कोयले लेने हैं, सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के
बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने हैं। तीसरा, आपको महीने में एक बार एक सूखा पूजा वाला नारियल जटा वाला, थोड़े से काले तिल, सरसों का तेल लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और शनि मंदिर में चढ़ा देना या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अपने घर के दोनों दरवाजों पर चांदी के 2 स्वास्तिक लगाने हैं। जिस बेड पर सोते हैं उस बेड के चारों पायों में चांदी की कील लगानी है और अपने घर में अधिक से अधिक आपको मोर पंख रखने हैं। अगर आप ये सब चीज़ें नियमित करते रहते हैं तो आपको काल सर्प दोष के प्रभाव से निजात मिलेगा और आप अपने लाइफ में ज़रूर तरक्की करोगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।